हेलो फ्रेंड्स, ऑन टैक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वी बोर्ड मास, वी जिसे रेखा कोष्ठक वेनिकुलर बार कहा जाता है, जो इस तरह से नज़र आता है। यह जनरली संख्याओं के ऊपर इस तरह की एक सीधी रेखा होती है। अगला होता है बोर्ड मास रूल में ब्रैकेट, और ब्रैकेट यहाँ तीन टाइप के अलग अलग होते हैं। छोटा कोष्ठक होता है जिसे इंग्लिश में सर्कुलर ब्रैकेट कहा जाता है। अगला मध्यम या मझला कोष्ठक होता है जिसे कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, जो इस तरह से नजर आता है। एक अलग तरह का ब्रैकेट होता है जो इस तरह से नजर आता है, बड़ा कोष्ठक या बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से इसे जाना जाता है। अब ब्रैकेट तीनों होते हैं, तो ये ऑर्डर होता है कि फर्स्ट नंबर पे हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सेकंड पोजीशन पे हम मध्यम को सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये इनके सॉल्व करने का ऑर्डर होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद हम ओ मीन्स ऑफ होता है, जिसका मतलब का, या इंग्लिश में ऑफ या का होता है। आगे हम प्रश्न में देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। अब आगे आने वाले प्रश्नों से हम और भी इजीली देख पाएंगे कि इस रूल का हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास यहाँ पर दे रखा है। इस प्रश्न में हमें बड़ा कोष्ठक दे रखा है, मझला कोष्ठक दे रखा है और छोटा कोष्ठक भी दे रखा है। साथ में ही हमें एक बार दे रखा है जिसे हमने लास्ट में वी यानी कि वेनिकुलम बार रेखा कोष्ठक की तरह समझा था, और सबसे पहले हमें इसे ही सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, माइनस और प्लस दे रखा है। तो हमें रूल के अकॉर्डिंगली, बोर्ड मास का जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले इन दोनों में से सबसे पहले एडिशन करना है। एडिशन इन दोनों का करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है प्लस सिक्स, इनको सॉल्व करने से। अब यहाँ आगे हमें मिल जाता है -1 4। ये कुछ हमारा अब इस तरह से रह जाता है। कोष्ठक हमारे एज इट इज चलते रहेंगे जब तक कि वो पूरा सॉल्व नहीं होता। आगे वाला पोर्शन सेम रहेगा हमारा, 6 + 2 -10। अब फिर से हमें यहाँ पर ये बार सॉल्व हुआ है, लेकिन बार यहाँ तक चल रहा है, तो ये भी हमारा, हम यहाँ से इसको बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे बार है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस प्लस किया तो हमें यहाँ से प्लस का 5 मिल जाता है, और ये माइनस प्लस होके प्लस का मिल गया तो यहाँ से 4 आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से रह जाता है। हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब आगे वाला पोर्शन सेम रहेगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे डबल कोष्ठक आ चुका है। ठीक है, अब इसको यहाँ से पूरा सॉल्व किया तो हमें मिलता है 9, यहाँ से हमें मिलता है 9। अब 9 के बाद अब यहाँ से सीधे आ जाएंगे हम, क्योंकि इतना पूरा हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से मिला 2। इसके बाद हमारा मझला कोष्ठक, उसके बाद यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता क्या है, प्लस माइनस, तो माइनस का 7। ये हमारा मझला कोष्ठक हो गया। अब यहाँ से हम आगे जाते हैं तो हमें मिलता है +7। अब इसे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 1 मिलता है, -1 मिल गया। इसको सॉल्व करने के बाद, और यहाँ हमें दे रखा है 10 प्लस माइनस माइनस,
9। बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का हमारा आंसर आ जाएगा। 9 इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2। यह प्रश्न पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अच्छे स्तर का है। हम इसको सॉल्व करेंगे वी बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंगली। तो हमें पता है वी बॉडमॉस रूल में सबसे पहले वेनिकुलम बार हो तो उसे हमें देखना होता है। यहाँ हमें नजर आ रहा है तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हमें नजर आ रहा है माइनस का 1.5 प्लस का 3। इसे हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस करना है 1.5 होगा और जो निशान बड़ा होता है उसका निशान आता है तो ये प्लस का हो गया। तो ये पूरा वाला पोर्शन प्लस का हो गया। अब यहाँ हमारे पास दे रखा है 3.5। हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। अब यहाँ हम इसको इजीली सॉल्व करते हैं। मैं चाहूँ तो इसको रिपीटेशन में वापस लिख सकता हूँ लेकिन उसके लिए टाइम होगा और आप समझ भी सकते हैं कि जब हम जिस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं उसके ही कैलकुलेशन में उसके नंबरों में चेंज आएगा, वो चीज़ें चेंज होगी। बाकी जो भी हमें दे रखा है वो सारी इक्वेशन या सारा क्वेश्चन सेम रहेगा जब तक कि हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर लेते। यहाँ से हम इजीली सॉल्व किया तो इसको प्लस करने से 5 आता है। अब हम कह सकते हैं कि छोटा वाले ब्रैकेट में सॉल्व करने के बाद ये बचता है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे मझला ब्रैकेट और अब ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हमारे पास यहाँ पे बच रहा है -2.5। अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का नंबर है तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे हमारे पास माइनस का क्या बचेगा 2.5। ये माइनस है तो ये माइनस प्लस इसके आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस का है तो ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और ये नंबर हमारे पास कौन सा है प्लस का। माइनस प्लस माइनस। अब इसमें से पूरे नंबर में से हमारे पास इसे सॉल्व करते हैं हम तो क्या बच जाता है 0। यानी कि अगर हम कहें इस पोर्शन की जो वैल्यू है हमारे पास आ चुकी है 0। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 9.5 जो है 9.5 उसमें प्लस करना है हमें इस पूरा वाला पोर्शन 0। क्या आएगा हमारे पास 9.5। हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं इसलिए हम इसको बड़े ब्रैकेट यानी कि हम जिसको बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं उसमें हमने लिख चुके हैं। अब इस पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या दोस्तों परसेंटेज का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है 30 तो हम एज इट इज 30 को लिख लेंगे 30 प्लस 40% ऑफ इसका। देखो परसेंट का मतलब का ऑफ एक ही होता है। हम कह सकते हैं 40% ऑफ ये। इसका 40% अगर हम निकालने जाएंगे तो 40/100 500 कुछ इस तरह से। अब यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 20 से 20 कट किया और 20। इस पोर्शन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाती है 20। तो 30 प्लस 20 और प्लस 9.5 हम इसको करते हैं प्लस ऐड करते हैं 30 प्लस 50 59.5। ये हमारे यहाँ से आंसर आ जाता है। इस प्रश्न में इसकी पूरी वैल्यू बराबर है इसकी वैल्यू के। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इजीली इसको सॉल्व करेंगे। माइनस करेंगे हम 752 13 4 गया 9 बन गया 13 बन गया 3 392 यहाँ से हमारा बन जाता है। अब यहाँ से हमें 1400 का x% इक्वल्स टू यार। अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से कट किया तो 14x इक्वल्स टू 392
x बराबर 392 बाई 14x नीचे आ जाएगा। इसको हम 2 टाइम कट करेंगे, 28 28 11 बचता है, यानी कि बचा 112 जो कि हमारा 8 टाइम में आता है। 28 x की यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क के जो प्लेस पे आएगा वो 28 आएगा। दिस इज द आंसर। अगला प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे दे रखा है 330 का 45% प्लस 621 का 4/3 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 129, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू और इस क्वेश्चन मार्क के जो आंसर आएगा यहाँ पे उसको माइनस करने से ये दोनों इक्वल होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 330 का 45% का मतलब हम जनरली कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 45 है, परसेंट है, तो परसेंट के लिए बटन में हमें शो करना होता है। परसेंट के लिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो परसेंट है इसके लिए हमने यहाँ पे 100 लगाया है, और ये जो का है इस का सिंपली मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। अब इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। 10 से 10 को कट किया, 5 से इसको कट किया 9 टाइम, 5 से इसको कट किया 2 टाइम, 5 से इसको कट किया 2 टाइम। अब हम देखते हैं यहाँ से हमारे पास बढ़ रहा है 33 मल्टीप्लाई 9/2। ये हमारी इजीली हमारा यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं। 621 का मतलब फिर यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई मानेंगे, मल्टीप्लाई 4/3, फिर हम उसको कट करेंगे 2 टाइम 0 and 7 इक्वल्स टू। अब यहाँ से फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 27 टू कैरी एंड अगेन 297/2 प्लस यहाँ से इसको करेंगे तो हम इसको इजीली कर सकते हैं 7 टाइम 28 एंड 8। इस तरह से इक्वल्स टू हमारे पास अभी ये वाला पोर्शन सेम हमें सॉल्व करना ही है। पहले हम जो इक्वल है इसके लेफ्ट साइड की जो वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि हमें राइट साइड में जो पोर्शन दे रखा है उसकी हमें फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं 1418.5, यहाँ से हमें मिलता है 148.5 प्लस 282 इक्वल्स टू, अभी चल रहा है हम इसको ऐड करेंगे 0.5 8 8 6 कैरी 1 3 7 ऑन एंड 9, ये वैल्यू निकल जाती है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क -129। अब ये वाली वैल्यू इधर माइनस की है, इधर जाके प्लस हो जाएगी, या फिर ये इधर प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 976.5 माइनस, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये माइनस की, तो उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो +129 प्लस 2 क्वेश्चन मार्क, इसको हम इजीली ऐड करेंगे 0.5 965 कैरी 1 3 3 and 7 0 कैरी 1 2 1 11 1105.5 answer of this question.